कल रात के निशान अभी भी ताज़ा हैं। आग अभी भी ठीक से नहीं बुझी है। कहीं कहीं अभी भी धुआं उठ रहा है। कईयों के घर का खाना कल शाम राख में तब्दील हो गया। उनके पैसे, राशन कार्ड, जानवर सब जल गए। कईयों के पूरे घर अब राख के मलबे की शक्ल ले चुके हैं। उसके बाद वहाँ पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो अभी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए जान के डर से। क्या खाएंगे, क्या बच्चा कच्चा खिलाएंगे। कल शाम को जो लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, उनकी रात कैसे बीती आप खुद देखिए। ये धुंधली सी तस्वीर बिहार के नवादा जिले के कृष्णानगर बस्ती की है। इस तबाही के केंद्र में एक जमीन का विवाद है, विवाद जो बीते 29 सालों से चल रहा है। वो अलग बात है कि अदालती जिरहों में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। कृष्णानगर बस्ती में रहने वाले ज्यादातर लोग मजदूर हैं। हर दिन जो कमाते हैं उसी से घर चलता है। 18 सितंबर की शाम भी सब अपने काम से लौटकर घर वापस आ गए थे। महिलाएं खाना बना रही थी। शाम के करीब 7 बजे एकाएक तेज शोर सुनाई दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि बाहर गोलियां चल रही थी। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही पलों में गांव के घरों से आग की लपटें उठने लगी। लोग डरे हुए थे। उन्होंने पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंची। आज तक के रिपोर्टर आदित्य गौरव से गौतम कुमार ने बात की। गौतम कृष्णानगर बस्ती में ही रहते हैं। वो बताते हैं कि उन लोगों ने आते ही गोली चलाना शुरू कर दिया था। लगभग वही 7 बज रहा था, 7 सवा 7 के बीच का यह कांड हुआ है। पूरी बात बताएं आगे कैसे। उसके बाद वहाँ पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उसके बाद में जब इधर से देखे सब बच्चे लोग को, तब जाकर के मैं सब सारा बच्चा कम से 100 बच्चे को लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया। प्रशासन के फोन करने के बाद भी आए। उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है। गौतम बता रहे हैं कि पुलिस फोर्स को मौके पर आने में तकरीबन 1.5 घंटे लग गए। गौतम से जब पूछा गया कि प्रशासन फायरिंग की बात से इनकार कर रहा है तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने भी फायरिंग होते देखी है। नहीं सर, उसका रिकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे के पास है सर। उसका खोखा भी मिला है अभी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे हम लोग सर? जो हुआ वही हकीकत। दूर तक आवाज जा रहा था। कम से कम 2 घंटा फायरिंग हुआ और आवाज नहीं जाएगा सर। कृष्णानगर बस्ती की हीरा देवी बताती हैं कि हम रोटी बना रहे थे, तभी आवाज आई, लड़की को पकड़ो। मेरी बेटी भागने लगी। हम लोग रोटी पका रहा था। रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था। वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा। सब कोई जरा दिया, अनाज उनाज पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में। और कहा कि बल जाओ नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए। जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए बाल बच्चा को ले लेके। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जाओ मार देंगे सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो अभी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए जान के डर से। कांटा में नुक गए। कहा कि अब हम लोग के जीवन बचेगा तो फिर हम लोग जाएंगे वहाँ पर अपना जगह पर। वही से हम लोग नुक गए। हीरा देवी बता रही हैं कि हम जान बचाने के लिए बच्चों को लेकर कांटों की झाड़ी में छिप गए। सारे पैसे, राशन कार्ड सब जल गया। मेरे 10 बच्चे हैं, अब उन्हें कैसे खिलाएंगे? अनाज उनाज पूरा पैसा कौड़ी सब जार दिया। हम लोग के एक व्यवस्था नहीं है।
क्या खाएंगे, क्या बच्चा कच्चा खिलाएंगी। मेरा 10 गो बच्चा था, क्या कैसे करके खिलाएंगी। रेखा के परिवार के साथ गांव के तमाम लोगों की रात तिरपाल के नीचे बीती। हमको 4-5 गो बाल बच्चा तो रहता है, प्रशासन तो जे रोड पर रहा, चटाई दिया, उस सब प्लास्टिक ला के भूखल पियासल तो जे रहा, चूड़ा ला के दिया, गुड़ देखो बाल बच्चा खारा भी खाना खोज रहा, तो क्या खाएंगे हम। इन सभी की रातें चूड़ा और गुड़ खाकर बीती हैं। गांव में कुछ ऐसे भी लोग नजर आए जो राख को झाड़कर राशन निकाल रहे थे। इस आगजनी और गोलीबारी के पीछे की वजह बताते हुए गौतम कहते हैं कि कृष्णानगर बस्ती में लोग 1964 से रह रहे हैं। भूमाफियाओं ने यह हमला किया है। वर्षों से रह रहे हैं, आज से नहीं, इनका बापे दादा से रह रहे हैं। ये लोग 1964 से कब्जा है और ये बिहार सरकार जमीन है, कोई रहती जमीन नहीं है। लेकिन क्या किया गया है, डुप्लीकेट पेपर बना करके इसको जमीन को बेच दिया गया है, और जो बेचे हैं वो भूमाफिया है, और उन्हीं लोग इनको जोर जबरदस्ती से, अभी सर्वे का टाइम आया तो इन लोग सोचा कि कैसे भी दड़ा धमका करके खाली करवा करके कब्जा दिखाने का कोशिश की है, लेकिन ये न्याय नहीं है सर। दलित के साथ कोई न्याय नहीं है। कृष्णानगर बस्ती में रहने वाले एक शख्स बताते हैं कि हमारे पास जमीन का नक्शा भी है। नक्शा भी है, कागज पत्र भी है सब। और उसके बाद में कहता कि भागो भागो भागो। तबरी भी आया था, गोली चला के 22 रन गोली चलाया तबरी। बड़ा बाबू फिर थाना पर भाभी का आया, उसको गोली चुनाया अपने से, हाथ में भी बड़ा बाबू के फाली। हाँ, हमारा घर बकरी जल गया है, एगो मुर्गी था, एगो सुगा था, जे जल गया है। देखे के चीजें सर। रात में कहाँ रहेंगे आप? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 21 घरों को जलाया गया। आज तक के रिपोर्टर आदित्य गौरव की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अभिनव धीमान ने बताया, बुधवार शाम करीब 7 बजे सूचना मिली कि यहां कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को जलाया गया। शुरुआत में दावा किया गया कि 40 से 50 घर जलाए गए, लेकिन हमारे सर्वे में 21 घरों में ही आग लगी थी। इसके अलावा इस घटना में किसी की मौत की सूचना सामने नहीं आई है। मुख्य आरोपी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे गाँव में पुलिस फोर्स तैनात है। इस मामले पर सुबह से ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। जमीन के विवाद के चलते कईयों का आशियाना चला गया, लोग बेघर हो गए। बिहार सरकार लोगों को मदद का वादा कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या सामने आएगा वो पता चलने पर हम आपको जरूर बताएंगे। इस मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में आप हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी रजत ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।